एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया, एक ऐसी महामारी जिसकी दवाई बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा प्रयोग हो रहा है जो बहुत संभव है कि कोरोना की बीमारी को खत्म कर दे। यूं तो सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन कोरोना संक्रमित शख्स ठीक कैसे हो, इसका जवाब बहुत हद तक प्लाज्मा थेरेपी हो सकती है। अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। दिल्ली सरकार को केंद्र से करीब 2 हफ्ते पहले प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी मिली। मंजूरी मिलने के बाद एलएनजेपी के 4 मरीजों पर थेरेपी का ट्रायल किया गया। साथ ही एक और प्राइवेट अस्पताल में एक मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल हुआ। अब एलएनजेपी के 2 मरीज आईसीयू से जनरल वार्ड में आ चुके हैं, जबकि प्राइवेट अस्पताल का मरीज ठीक होकर घर जा चुका है। प्लाज्मा थेरेपी को आसान शब्दों में समझिए। इस थेरेपी के तहत कोरोना से हाल ही में ठीक हुए मरीज से कोरोना संक्रमित मरीज को खून दिया जाता है। आमतौर पर वायरस ठीक हुए मरीज के खून में एंटीबॉडी विकसित होती है। ये एंटीबॉडी वायरस संक्रमण से लड़ सकती है। ऐसे मरीजों का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाता है। प्लाज्मा थेरेपी के तहत एंटी वाले खून के हिस्से को इकट्ठा कर नए मरीजों में चढ़ाया जाता है। एंटीबॉडी वाले खून के हिस्से को कॉन्वॉल्सेंट प्लाज्मा कहते हैं, इसलिए इस थेरेपी को कॉन्वॉल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं। जो मरीज कोरोना वायरस से नहीं लड़ पा रहे थे, एंटीबॉडी मिलने से उनके शरीर में संक्रमण से लड़ने की ताकत आ जाती है। ये एक थेरेपी है जिसमें जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। जब भी हम किसी वायरस या किसी इन्फेक्शन से लड़ते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है और उसको जब वो लड़ता है तो एंटीबॉडीज बनाता है, वो हमारे ब्लड में आ जाती हैं। तो अगर हम जो कोई व्यक्ति ठीक हो गया है उसका खून लें, उससे प्लाज्मा निकाल के किसी बीमार व्यक्ति में डालें तो वो एंटीबॉडीज उसको मदद करती है। प्लाज्मा थेरेपी से डोनर में कमजोरी भी नहीं आती। प्लाज्मा फेरेसिस में एक मशीन होती है, खून उसमें से जाता है, सिर्फ थोड़ा सा एंटीबॉडी प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी खून वापस आ जाता है। कोई कमजोरी नहीं, वीकनेस नहीं। और आप चाहें, मतलब अगर हिम्मत है तो 10 दिन में फिर दे सकते हैं। ब्लड तो 3 महीने तक नहीं दे सकते। दूसरी एक बात है कि अगर आप ब्लड देते हैं तो आपकी बोन मैरो स्टिमुलेट होती है, नया ब्लड बनता है, यू फील यंगर। इट इज ए लॉन्गेविटी के लिए ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है। फिलहाल प्लाज्मा थेरेपी के इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उन मरीजों को भी ब्लड प्लाज्मा देने के लिए आगे आना होगा जो ठीक हो चुके हैं। तभी प्लाज्मा थेरेपी बाकी बीमारों के लिए संजीवनी बन सकती है।